हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका भाई बहन वर्ष 2023 की शुरुआत से ही एक प्रक्रिया जो कि दोस्तों चल रही है, उसमें तिथि का विस्तारित स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन प्रक्रिया, सबसे बड़ी बात है कि प्रक्रिया चल रही है, आशा की किरण जीवित है। और अब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा 12 दिसंबर को, जी हाँ दोस्तों, 12/12 वर्ष 2023 में शिक्षकों को पदोन्नत कर उन्हें की सूची पोर्टल पर अपलोड करने की सूचना दोस्तों मिली है, निर्देश मिला है। सूचना किन्हें मिली है, निर्देश किन्हें मिला है, हम इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों बात करेंगे। फिर एक बार पदोन्नति की जो बाट जोख रहे शिक्षक हैं, उनमें आशा की किरण जगी है। अब इस संबंध में 8 दिसंबर को बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ एक मीटिंग होगी। मीटिंग में कुछ बातें बताई जाएंगी कि किस रूप में प्रमोशन के इस प्रोसेस को अंतिम स्वरूप देना है। और पदोन्नति की ये प्रक्रिया दोस्तों अगर इसी वर्ष के भीतर हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि ये वर्ष 2023 में चली प्रक्रिया है और वर्ष के बीतते बीतते परिणाम मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो अभी बात हुई थी, जो पारस्परिक स्थानांतरण की बात हुई थी, उसमें स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा ये कहा गया था कि शीतकालीन अवकाश चूँकि 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में पड़ते हैं, यानी 31 दिसंबर वर्ष 2023 और 14 जनवरी 2024 के बीच में हम ज्वाइनिंग रिलीविंग का ये जो प्रोसेस है उसे पूरा कर लेंगे, ताकि शिक्षकों का पेयर किसी भी प्रकार से टूटे ना और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की आस लगाए शिक्षकों को भी न्याय मिल सके, उनके भी साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो सके, क्योंकि लंबे समय से वो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जुगत में लगे हैं। प्रमोशन का प्रोसेस अगर पहले होता है तो पेयर टूटने के आसार हैं। तो इन बातों से दोस्तों एक निष्कर्ष ये निकलता है कि पदोन्नति की प्रक्रिया भले ही 12 दिसंबर 2023 तक पोर्टल पे अपलोड हो जाए, शिक्षक खुश हो जाएं कि इस प्रक्रिया ने अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त कर लिया और प्रमोशन की सूची जो पात्र शिक्षक हैं वो पदोन्नति को प्राप्त कर ले। लेकिन जहाँ तक विद्यालय आवंटन का विषय है दोस्तों, विद्यालय आवंटन की जो बात होगी वो शीतकालीन अवकाश में म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र हैं उसी के बाद होना सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं अभी का जो बातें हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज श्री प्रताप सिंह बाघेल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को निर्देश दे रहे हैं। उन्हीं निर्देश के आलोक में बीएसए साहिबान कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे, आइए बिना देर किए वीडियो में दोस्तों बातें करते हैं। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा महत्वपूर्ण और समयबद्ध पत्र निर्गत किया गया है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को 5 दिसंबर 2023 को पत्र निर्गत हो रहा है। यही कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में। अब दोस्तों इसमें जो बात हो रही है, ऑलरेडी पत्र कई निर्गत हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्हीं पत्रों का हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि
उन्हीं पत्रों के आलोक में और बात माननीय हाईकोर्ट में है, उस रिट संख्या को मद्देनज़र रखते हुए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से पदोन्नति किया जाना है। अब पदोन्नति किया जाना है वो पूरा का पूरा सरकार की योजना है। अब पदोन्नति की कार्यवाही निम्न समय सारणी के अनुसार पूर्ण किया जाना है। यहाँ टाइम टेबल भी दे दिया गया है कि यही टाइम टेबल फॉलो होगा। टाइम टेबल में दो महत्वपूर्ण बात है, उसको दोस्तों आप देखें। पहला जो बिंदु है वो जनपद औरैया, बुलंदशहर, मथुरा एवं वाराणसी द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक दशा में अंतिम वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों औरैया, बुलंदशहर, मथुरा एवं बनारस, ये जो जनपद हैं, ये जो 4 जनपद हैं, अभी इन्होंने किसी भी प्रकार की सीनियरिटी लिस्ट पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है। ऐसे बीएसए साहिबान को निर्देश दिया गया है कि वरिष्ठता सूची पोर्टल पर आप अपलोड करें। फिर दूसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें दोस्तों बात हो रही है, इस महत्वपूर्ण बिंदु के आलोक पे दोस्तों जो बातें करने जा रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो विषय है, जो बात हो रही है, वो दोस्तों ये है कि जनपदीय जो चयन समिति है, क्योंकि जनपदीय जो चयन समिति होती है उसमें डाइट के जो प्राचार्य होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, बीएसए साहब सदस्य सचिव होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी उसमें सदस्य होते हैं जो सीनियर मोस्ट होते हैं, डाइट का एक प्रवक्ता भी सदस्य होता है। ये जो चयन समिति बनती है यही पूरा का पूरा दोस्तों डिसीजन लेती है। तो इस जनपदीय चयन समिति की बैठक 12 दिसंबर वर्ष 2023 को करते हुए पात्रता के आधार पर जनपद में हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल और असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी तथा पदोन्नत शिक्षकों की सूची पोर्टल पर दिनांक 16 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है। तो दोस्तों 12 तारीख को जो किसी भी जनपद में कितनी सीट वैकेंट है, कितने लोग पात्र हैं और ये प्रमोशन का कार्य कर लेना है, यहाँ पे दिया जा रहा है। और जो प्रमोशन के प्राप्त शिक्षक हैं उनकी सूची पोर्टल पे 16 दिसंबर तक अपलोड भी कर देना है। पदोन्नति के संबंध में दिनांक 8/12/2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आहूत की जा रही है, जिसका लिंक पृथक से प्रेषित किया जाएगा। उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक या शिक्षिकाओं की पदोन्नति के संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 18 में दी गई व्यवस्था अनुसार पदोन्नति हेतु गठित जनपदीय चयन समिति के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। तो जो चयन समिति है अब वो दोस्तों सक्रिय हो जाएगी। 8 दिसंबर को उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना मिलेगी, 12 तारीख को अपना काम करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों ये जो सचिव साहब हैं नया पत्र निर्गत कर रहे हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा को कॉपी भी कर रहे हैं, शिक्षा निदेशक बेसिक को भी कॉपी कर रहे हैं, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी कॉपी कर रहे हैं। अब ये टेक्निकल सेल को भी कॉपी जा रही है। तो दोस्तों मान के चलिए कि प्रमोशन का जो प्रोसेस है 12 तारीख को रंग ला सकता है। अब रंग लाएगा या आपके मन को फीका करेगा, क्योंकि प्रक्रिया लंबे से समय से चलने से शिक्षकों में अविश्वास हो गया है और ये प्रक्रिया अब बोझिल सी जान पड़ती है शिक्षकों को। लेकिन प्रक्रिया अगर है तो प्रक्रिया परिणाम की ओर बिल्कुल रास्ता करेगी। इसी समय अनुसार, इसी समय सारणी के हिसाब से अगर काम हो जाता है तो बड़ी बात। लेकिन दोस्तों उम्मीद जो आप बांधे हैं उसे बांधे रखिए। आप अपनी उम्मीद को, अपनी उमंग को, आशा को बिल्कुल धूमिल ना होने दें। प्रक्रिया चल रही है तो परिणाम आपको मिलेगा। प्रमोशन इसी वर्ष के अंत में देखने को दोस्तों आपको मिल सकता है।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।